चलिए शुरू करते हैं, मैथ्स की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपके सामने जो एक एग्जाम है वो कौन सा एग्जाम है? हॉस्टल वार्डन। ठीक है, हॉस्टल वार्डन और व्यापम और पीएससी की अन्य परीक्षाओं में हम मैथ्स के पोर्शन की बात करें तो सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है, बहुत फर्क नहीं है। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस थोड़ा सा कम है और पीएससी और व्यापम की अन्य परीक्षाओं में सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो जो दोनों में कॉमन है पहले हम उसे देखेंगे। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में जो मैथ्स का पोर्शन है वो 100 में 25 नंबर का केवल क्या आना है? मैथ्स आना है। और 30 नंबर का क्या आना है? कंप्यूटर। और ये दोनों विषय में लाइन से आपको पढ़ाऊंगा। पहली क्लास अभी मैथ्स की रहेगी और दूसरी क्लास क्या रहेगी? कंप्यूटर। 100 में 55 क्वेश्चन यानी 55% जो अंक है, और ये वो अंक है जो आसानी से स्कोर किया जा सकता है। ठीक, 55 में 55 पाया जा सकता है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 55 में 50 की मैं गारंटी ले सकता हूं अगर आप चीजों को फॉलो करें, मेहनत करें और तैयारी करें तो जी हाँ 55 नंबर में 50 आराम से पाया जा सकता है। ठीक, तो कंप्यूटर में हम कंप्यूटर की चर्चा करेंगे। मैथ्स में आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं, पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में मैथ्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 और 4। आप देखे होंगे सिलेबस, सिलेबस देखे हैं कि नहीं? फॉर्म भरे हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं भरे हैं और एलिजिबल है? मतलब 21 साल एज हो चुकी है और 12वीं पास भी है, ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं भरे हैं? हाँ, तो किस चीज का वेट कर रहे हो? हाँ, भर रहे हो ना फॉर्म। मैं शायद ये सुना हूँ सेंटर भी फुल होते जा रहे हैं। कुछ जो नए अभी भर रहे हैं उनको बिलासपुर सेंटर नहीं मिल रहा है। आप बिलासपुर देना चाहो तो अब नहीं दे सकते, तो लेट करने से यही होता है कि दूसरी जगह जाके आप फॉर्म भरोगे या दूसरी जगह जाके एग्जाम दोगे, तो इसीलिए फॉर्म तो आप भर ही दो। चलो सिलेबस की हम बात करें तो देखिए अलग अलग टॉपिक लिखे हुए, अलग अलग जगह, सारे टॉपिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो तीसरा और चौथा आपका इकाई है, ये दोनों में इन शॉर्ट में आपको ये कहूं तो इसमें आपका एरिया है, वॉल्यूम है और जियोमेट्री है। यानी 25 में से 12 से 13 प्रश्न आपके केवल ये 3 टॉपिक से आएंगे। कौन कौन सा? क्षेत्रफल, आयतन और ज्यामिति। पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक का नाम लिखा है कि त्रिभुज है, वृत्त है, कोश का आयतन है, क्षेत्रफल है, लंबा चौड़ा डिटेल लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस 2 यूनिट के अंतर्गत कुल मिला के 3 टॉपिक है जिससे कितने क्वेश्चन बनेंगे? 12 से 13। उसके अलावा मैथ्स के जितने मैथ्स टॉपिक है वो इन दोनों यूनिट के अंतर्गत। ठीक, तो इसीलिए जैसे मैं बात करूं एलसीएम एचसीएफ हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, चाल समय दूरी हो गया, एसआई और सीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, वो सारे किसके अंतर्गत है? 2। यानी हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 2 यूनिट में मैथ्स के 8 चैप्टर है और इस 2 यूनिट में मैथ्स के कितने चैप्टर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हुए? एरिया, वॉल्यूम और जियोमेट्री या ज्यामिति। ठीक, क्योंकि ये 3 टॉपिक है और एग्जाम में इनके प्रश्नों का वेटेज क्या है? अधिक। सबसे ज्यादा फोकस हमें इनको करना है। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जब मैथ्स के बेसिक टॉपिक आप पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन क्षेत्रफल और आयतन के आपसे बनेंगे। जनरली इसको कठिन माना जाता है लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। हम पहले यही से शुरुआत करेंगे। आपका बेसिक मजबूत होता मुझे दिखेगा तो मैं बीच में इन टॉपिक की शुरुआत कर दूंगा। ठीक, हम यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं लेकिन नहीं, आज का हमारा पहला टॉपिक औसत रहेगा। दिए गए सिलेबस में सबसे बेसिक टॉपिक औसत है। मैथ्स के सभी चैप्टर में औसत का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम आज औसत से शुरुआत करेंगे। तो मैथ्स का थोड़ा सा सिलेबस समझ आ रहा है? एक एक टॉपिक में लिखूं और आपको बताऊं तो वो टाइम वेस्टेज है और उसकी जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है? 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा हमको फोकस करना है। चीजें यहां तक क्लियर है? ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं सीधा। मैथ्स में आज हमारा पहला टॉपिक क्या है? एवरेज। ठीक है, एवरेज या कहा जाए इसे औसत। ठीक है, तो यदि हम औसत की बात करें तो औसत, औसत कहने का मतलब औसत का एक बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। औसत बराबर क्या होता है? दी गई सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। ठीक है, यही औसत का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और यही बेसिक पकड़ के चलना है।
हम बेसिक से भी बनाएंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक से भी बनाएंगे, लॉन्ग मेथड भी सीखेंगे क्योंकि वो बेसिक है, और ओरली भी कैसे बने वो भी सीखेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कुछ ट्रिक नहीं होता है, आप ओरली या फास्ट बनाना चाहते हैं तो बेस मजबूत करना जरूरी है, तो बेसिक से हम सीखेंगे। तो बेसिक औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होगा, दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। ठीक, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ठीक, अब उदाहरण के लिए मैं कुछ संख्याएं ले लेता हूं। उदाहरण की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 और 5, इसका औसत क्या है, तो आप करना है, दी गई संख्याओं का पूरा योग निकालना है। इसका यदि मैं औसत निकालूं तो सबको जोड़ोगे, 5 4 9 3 12 3 कितना हो गया, 15, सबको जोड़ दिए, और सबकी संख्या कितनी है, तो 15/5 कर देंगे तो औसत मुझे कितना मिल गया। क्लियर हो रहा है, एकदम सिंपल। एक और उदाहरण ले लेते हैं, अगर मैं ले लूं 2 4 6 8 और 10, इसका मुझे यदि औसत निकालना है तो 10 8 18, 18 तो 20 10 कितना हो गया, 30, 30 बटे इनकी संख्या कितनी है 5, तो 30/5 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल गया 6। समझ में आ रहा है औसत होता क्या है, क्वेश्चन की बहुत, उसको हम देखेंगे आगे। और मैं उदाहरण ले लेता हूं, मान लीजिए ले लेते हैं 3 6 9 12 15, बताइए सभी इसका औसत कितना आएगा, तो कितना आएगा, योग कितना आएगा सबका, कितना आएगा योग है 45, और बटे इनकी संख्या कितनी है, तो 45/5, यानी ये भी कितना आ गया, तो ये कहलाता है औसत। तो औसत टॉपिक क्या है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहां से हमें सीखना शुरू करना है, कैसे, आप ये संख्याओं को देखोगे 1 2 3 4 और 5, ये किस प्रकार की संख्या है, लगातार है, लगातार सम है, लगातार विषम है, कैसी संख्या, लगातार। क्या संख्या के बीच अंकों का जो अंतर है सेम है, 2 और 1 3 और 2 सबके बीच कितने का अंतर है, 1। तो यहां से बनाना है कि संख्याएं यदि लगातार रहे या उनके बीच का अंतर सेम रहे तो हमेशा औसत क्या होती है, बीच वाली संख्या। ध्यान रहेगा, संख्याएं यदि लगातार है, जैसे नीचे वाली संख्या देखोगे सबके बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 4 6 8 10, इसका औसत कितना आया है, और वो कैसी संख्या है, बीच वाली संख्या। तो संख्याएं यदि लगातार होती है या उनके बीच का अंतर सेम होता है तो औसत हमेशा क्या होता है, बीच वाली संख्या। अब यहां इनके बीच का अंतर क्या है, 3, सबके बीच का अंतर सेम है, तो अगर मैं इसका औसत पूछूं तो औसत कितना आएगा 9। समझ आ रहा है, जैसे एक जगह इसको अप्लाई करते हैं, मुझे बताइए इसका औसत कितना आएगा, 5 10 15 20 25, 15 आ गया। क्या योग निकालने की जरूरत है, डिवाइड करने की जरूरत है, केवल क्या अप्लाई करना है आपको, ऑब्जर्व क्या करना है, संख्याएं या तो लगातार है या उनके बीच का अंतर सेम है। इसमें प्रश्नों की वैरायटी बनती है, अभी देखेंगे, आपके एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है, कैसे प्रश्न वो भी देखेंगे। अब जहां आपको डाउट होगा, जैसे अब 2 4 6 8 10, इसका औसत तो आप निकाल चुके हो, कितना होगा इसका औसत, 6 होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 2 4 6 और 8, इसका औसत कितना होगा, बीच में कोई संख्या है कि नहीं है, नहीं है, वास्तविक रूप में भी नहीं है कि दिखने में नहीं है ना कोई संख्या, भाई बीच में कौन दो है, 4 और 6, और 4 और 6 के बीच कौन है, आंख मूंद के इसका औसत क्या मान लेना है, डाउट है तो निकाल के देख लो, आपको तो बेसिक पता है, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना योग 20, बटे संख्या कितनी है 20/4, यानी कितना, समझ आ रहा है। यदि मैं ऐसा लिख दूं 3 5 7 9 और 11, अब इसका औसत कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट बीच वाली संख्या आपको कौन सी दिख रही है 7। लेकिन वही सिर्फ ये लिखा है 3 5 7 और 9, तो औसत कितना है 6, क्योंकि बीच में आपको कौन मिला है 5 और 7, और उसके बीच कौन सी संख्या है। ठीक, अब जरूरी नहीं है बीच में पूरी की पूरी संख्या रहे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं
दो, चार, चलो वही वही संख्या हो जा रही है, बदल देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 12, 14, 16, 18, अब इसका औसत कितना आएगा? 15 आएगा, क्योंकि दिख रहा है आपको बीच में कौन सी संख्या है? 14 और 16, और 14 और 16 के बीच में कौन सी संख्या है? इसीलिए इसका औसत कितना आएगा? 15। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा रहता 12, 13, 14, 15, 16, अभी भी आसान है। बताइए क्या आएगा औसत? 14, क्योंकि बीचों बीच कौन सी संख्या है? 14। लेकिन अगर एक कम कर दूं मैं, 12, 13, 14 और 15, अब औसत कितना आएगा? जब बीच में कौन है? 13 और 14 के बीच में कौन होता है? 13.5, 13.5, तो इसका औसत कितना आएगा? 13.5। डाउट है तो आप जोड़ के बटे 4 कर दो, क्या आएगा आपका? 13। समझ में आ रहा है ये पैटर्न? समझ में आ रहा है तो मुझे एक ऐसी और बता दो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। संख्या दी है आपको 72, 73, 74, 75, 91, 92, 93, 95। बताओ क्या क्या औसत है इसका? 73.5, और इसका 92.5 है। 90, अच्छा 94 है, हड़बड़ी में लिखा गया। ठीक, तब इसका औसत कितना है? 92.5। क्लियर हो रहा है ये बीच वाला नंबर? ठीक। अब देखिए, अब सिंपल सी बात यह है कि आपको अगर सभी संख्याएं दी है तो बीच वाला नंबर दिख रहा, लेकिन अगर संख्याएं ऐसी रहे 2, 4, 6, 8 से लेके 122 तक, तो क्या बीच वाली संख्या दिख रही? नहीं दिख रही है। तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका होता है पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, मैथ में लगभग कई चैप्टर में काम आएगा, 3-4 चैप्टर में काम आएगा, और औसत के तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे ही। अगर आपको सभी संख्याएं दिख रही है तो आप आंख से औसत देख सकते हो। अगर आपको सभी संख्याएं नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके का हुआ है, तो आपको पैटर्न क्या देखना है? संख्याएं या तो लगातार है या उनके बीच का अंतर सेम है, दो में से एक चीज आपको देखना है। तो केवल आपको क्या करना है? पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक, जैसे इसी को हम ले लेते हैं। अब इसका औसत कितना आएगा? पहला टर्म कितना है? 2, लास्ट टर्म कितना है? 122/2, यानी 124/2, मतलब कितना आ जाएगा? 60। बनेगा? निकालते। दोनों फंडा क्लियर हुआ? तो संख्याएं यदि आपको दो औसत, संख्याएं यदि पूरी नहीं दी है तो औसत निकालना। अभी हम केवल एक ही पैटर्न, या तो लगातार है या उनके बीच का अंतर सेम। बनेगा? निकालते। कुछ कुछ मुझे निकाल के बताइए फटाफट। जैसे पहले तो मैं रैंडम नंबर लिख दे रहा हूं आपके लिए, 5, 10, 15 से लेकर 125 तक का औसत। दूसरा 7, 14, 21 से लेकर 84 तक का औसत। एक 105, 120 से लेकर 300 तक। केवल ये 3 ठो भी निकाल के बताइए, फिर अलग अलग इसमें कैसे पैटर्न बनते हैं वो हम देखेंगे। बनेगा सब एक ही तरीके से, लेकिन आपको समझना है कि पैटर्न अलग अलग कैसे बनेगा। ठीक है? जो लाइव देख रहे हैं वो भी हल करते जाएंगे, और कुछ भी डाउट रहेगा मैसेज ड्रॉप करेंगे। निकालिए निकालिए तीनों का।
निकल गया। सरल है। यहां आप औसत निकालोगे तो पहली संख्या कौन सी है? 5। आखिरी संख्या कौन सी है? 125/2, यानी कितना? 130/2। आंसर कितना आया है? 65। यहां पहली संख्या 7 है और आखिरी संख्या कौन सी है? 84। तो 7 + 84/2 यानी कितना आ जाएगा आपका? 91/2, यानी कितना आएगा? 45.5। सेम यहां पर पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या कितनी? 300/2 कितना आ जाएगा? अच्छा सॉरी, 105, यानी कितना आएगा ये? 405/2 यानी कितना आ जाएगा? आया है? ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? अब इस लॉजिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बनाना आपको यही है, लेकिन क्वेश्चन के शब्द अलग अलग रहेंगे। जैसे लिखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। 1 से 100 तक चार से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 100 तक 4 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? यही जो आप सीखे हो वही है, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना है वो संख्याएं कौन सी। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है, और इसमें भी बहुत सारे पैटर्न है। सेम इसी क्वेश्चन में 4-5 पैटर्न बनेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं। आया? आया क्वेश्चन? आंसर आया? देखो, अब आपको प्रश्न समझना है क्या लिखा है। 1 से 100 तक 4 से विभाजित होने वाली, ठीक। अब 1 से यदि शुरुआत करेंगे तो 1, 2 या 3, 4 से विभाजित होगा क्या? 4 से विभाजित होने वाली जो पहली संख्या है वो कौन सी होगी? 4 ही होगी। और आपको यदि औसत निकालना है तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है? 4, 8, 12, 16, 20, यही होती है। सबका अंतर सेम है कि अलग अलग है? सेम है। और जब अंतर सेम होता है तो हम औसत कैसे निकालते हैं? पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो पहला टर्म तो आपको मिल गया है, कौन सा है? 4। अब आखिरी टर्म आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप चेक करो 100, क्या 100 में 4 का भाग चल देता है? चल देता है। तो यहां पर पहला टर्म हो गया आपका 4, लास्ट टर्म हो गया 100 बटे क्या कर देंगे? 2, यानी ये होगा 104/2। आंसर कितना? 52। तो जो आप पैटर्न सीखे थे वही है, लेकिन क्वेश्चन के शब्द आपके बदल जाएंगे। बनेगा? और बताओ, और लिखो सेम क्वेश्चन। यहीं से लेता हूं। 1 से 100 तक 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत बताइए। जो लाइव देख रहे हैं वो भी बताते जाएंगे भाई। 1 से 100 तक 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत। और ये आपके व्यापम का ही क्वेश्चन, 7 वाला, ठीक।
आपको यही देखना है पहली संख्या कौन सी है और आखिरी संख्या कौन सी है। भाई 1 से 100 तक जाएंगे तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी है, 7 ही है। अब आपको आखिरी संख्या बस ढूंढना है कौन सी है। तो 100 में 7 का भाग जाएगा क्या पूरा, नहीं जाएगा। 99 में जाएगा क्या, देख लेना है, अगर डाउट रहे तो 7 एकम 7 बचा 2 29, 29 में 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं। क्या 98 में 7 का भाग चल देगा, 98 में आप 7 का भाग डाउट नहीं रखना है, देख लेना है। 7 से एक बार और 7 चौक 28 और 14 पढ़ा याद होगा तो 14 सते 98 ध्यान रहेगा। तो आखिरी संख्या कौन सी मिल गई आपको, 98 और बटे क्या करना है 2, इसको जोड़ दोगे तो कितना 105 बटे 2 यानी कितना आ गया 52.5। कितने लोग का आ गया था, बनेगा ये पैटर्न, और बताओ फिर सबका आना चाहिए। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं लेकिन अब रेंज बदल देते हैं, 50 से 150 तक, ठीक है। 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत, ठीक है। 50 से 150 तक ठीक। आपको पहली संख्या तो दिख जाएगा, 6 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 6 होगी कि नहीं होगी, 6 कहाँ होगी, आपको कहां से जानना है 50 से। तो सोचो 51 है, 52, भाई जो ऑड नंबर है विषम संख्या वो होगी क्या, 6 के पहाड़े में विषम संख्या तो नहीं चाहेगी। तो 50 सोचोगे, 52 सोचोगे, 54 सोचोगे, 54 आपको मिल जाए, 6 के पहाड़े में आता है। वैसे ही आखिरी सोचोगे, क्या 150 है, नहीं तो 148 है, नहीं तो 146 है, ऐसा ही सोचोगे आप। देखो भाग देखें, आ गया आंसर, कितने लोग का आ गया, बाकी भी लाइए। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के अंतर्गत जो मैथमेटिक्स है हम 2.5 महीने का टारगेट रखेंगे, 2.5 से 3 महीना मैक्सिमम। आपका जो एग्जाम है संभावित रूप से 4 महीने के बाद ही होगा, ठीक है। तो आप चाहेंगे ज्यादा वैरायटी कवर करते हुए हम स्लो भी हो सकते हैं, और आप चाहेंगे और फास्ट करना तो हम फास्ट भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप सभी एक साथ कितना तेजी से सीख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन की वैरायटी हम तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक सबसे बन नहीं जाता। अब सबसे नहीं बनेगा तो फिर आगे बढ़ने का मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए सब फोकस होके पढ़ेंगे। और देखिए एक सच्चाई है, पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में हॉस्टल वार्डन ही इकलौती ऐसी परीक्षा है जिसका सिलेबस कवर करना आसान है, जो कम समय में तैयार किया जा सकता है। प्लस कोई भरोसा नहीं है, शिक्षक भर्ती का जैसे 33,000 वैकेंसी बीएड वाले ही अप्लाई करेंगे, सीजी टेट वाले ही अप्लाई करेंगे, 95% तो एलिजिबल ही नहीं रहते। तो जो नॉर्मल ग्रेजुएट या 12वीं बेसिस पे एलिजिबल होने वाले एग्जाम है उसमें एक कौन सा है, हॉस्टल वार्डन। इसके अलावा और भी होते हैं, फूड इंस्पेक्टर, आरआई, मंडी इंस्पेक्टर, लेकिन उनमें पोस्ट की संख्या कम रहती है और कंपटीशन ज्यादा रहता है। तो इसीलिए सीरियस होकर आप तैयारी करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सक्सेस तो मिलेगा। आया इसका आंसर कितना, 102। अब आप चेक करोगे 50 के बाद 52 में 6 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सीधा किस में जाएगा, तो पहली संख्या कौन सी हो गई 54। आखिरी क्या 150 में 6 का भाग जा रहा है, चल दे रहा है, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कितना 6 आखिरी संख्या कौन सी बटे 2, तो कितना आ जाएगा ये आपका 204 बटे 2, मतलब आंसर कितना 102। ऐसा ठीक।
तो ये वाला पैटर्न आप लोगों से बन जाएगा। अब क्वेश्चन यही है ना, लेकिन अब शब्द बदल जाएंगे। लिखिए, क्वेश्चन यही रहेगा, लिखिए। 11 के 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा? ठीक है, 11 के फर्स्ट 11 मल्टीपल्स का एवरेज क्या होगा, बताइए। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, शब्द बस बदल गए। 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा? आ गया कितना? 66। कितने लोग का आया? 66। ठीक। अब 11 के गुणज कहने का मतलब होता है 11 का जो पहाड़ा है, 11 का पहला गुणज 11 एकम 11, और 11 का 11वां गुणज 11 11 में कितना? 121 बटे क्या करना है? 2। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 132 बटे 2, यानी आंसर कितना? 66 बनेगा। ऐसी एक और बता दो। 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। बारह के प्रथम 15 गुणजों का औसत। आया कितना? 96। अब संख्या बड़ी तो कंफ्यूज हो गए। 12 का पहला गुणज 12 एकम कितना? अब 12 का कौन सा गुणज तक जाना है, यानी गुणा किसमें करना है? 15 में और 12 में। तो बस 12 15 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो गुणा आप आसानी से किया करो। 12 का गुणा 10 में कर सकते हो। 15 मतलब क्या होता है? 10 और 5, तो 12 दहम 120, और 12 पंचे 60। 120 और 60 कितना? आप जितना सरल बनाओगे चीजें उतनी सरल रहेंगी। तो कितना आ गया ये? 192 बटे 2, 2 निया और 2 छक्के। पैटर्न समझ में आया क्वेश्चन का? या तो क्वेश्चन इस पैटर्न में लिखा रहेगा, या तो क्वेश्चन इस पैटर्न में लिखा रहेगा, बनेगा, या तो नॉर्मल आपको सीरीज दे देगा। अब क्या होता है, क्वेश्चन के अंत में बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है? यहां से क्वेश्चन ट्रिकी होते जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और व्यापम पीएससी में कई बार ऐसे प्रश्न आए। पहले एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 से 50 तक 4 से, और ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे, और सभी क्वेश्चन साफ साफ लिखेंगे ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग रहेंगे। 1 से 50 तक 4 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत। ये क्वेश्चन आप बना चुके हो, तो फटाफट आंसर बता दो।
सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर सही लाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। आ गया? आ गया सभी का? ठीक। अब सबका डिफरेंस सेम रहना है, मतलब आप क्या करोगे, पहली संख्या कौन सी है? 4, और आखिरी संख्या क्या 50 होगी? 49 तो हो ही नहीं सकती, 48 होगी। 48 में 4 का भाग चल देता है, 52/2, मतलब आंसर कितना आया है? आया सभी का? ठीक, तो इसका आंसर है 26। किसी को डाउट बनेगा? चेंजेस होता है, चेंजेस कैसे होता है, साफ साफ आप लोग लिखिए। 1 से 50 तक 4 से विभाजित होने वाली, पूरा लिखेंगे ना, मेरी तरह डिस नहीं करेंगे। 1 से 50 तक 4 से विभाजित होने वाली उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जिसमें 4 आता है? फिर से, 1 से 50 तक 4 से विभाजित होने वाली उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जिसमें 4 आता है। ठीक, तो उन सभी संख्याओं का औसत तक आपका पुराना क्वेश्चन है, आखिरी में 2 शब्द बदल दिया है जिससे आंसर बदल जाएगा। क्या लिखा है? जिसमें 4 आता है। तो कंडीशन है 1 से 50 तक आपको वही संख्या लेनी है जो 4 से विभाजित होती है, प्लस दूसरा कंडीशन उसमें क्या आना चाहिए? 4। अब निकालिए औसत, दिमाग लगाइए। अब ये उस फॉर्मूले से नहीं बनेगा, आपको एक एक संख्या पकड़ के लिखना रहेगा और बेसिक तरीके से बनाना। कोशिश कीजिए, बताते हैं फिर। तो 1 से 50 तक 4 से कौन कौन विभाजित हो रहा है? मैथ्स में एग्जाम में यही होता है, क्वेश्चन का अंत बस बदल जाता है, पूछने का तरीका बदल जाता है और आंसर अलग होते हैं। तो ऐसे अभी 4 पैटर्न बनेंगे, चारों हम लाइन से देखेंगे, फिर संख्या बदल के देखेंगे। बताइए। बताइए भाई, लाइव में क्या समस्या है? देख रहे हैं कमेंट। किशोर, कितना? 30, 34, 34, 24 ज्यादा रहेगा? तो निकालिए, सभी निकालिए अपने हिसाब से। भाई गलत आएगा तो सीखोगे, और सही आएगा तो फिर और कठिन बनाने का प्रयास करना है। 34, 80, 80 नहीं आएगा, 34। चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं हम। आंसर मुझे नहीं पता, बनाएंगे हम। क्वेश्चन है हमारा 1 से 50 4 से विभाजित होने वाली उन्हीं संख्याओं का औसत मिला है जिसमें क्या आता है? 4। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? दूसरी संख्या जो 4 से विभाजित भी है और 4 भी आता है, कौन सी? 8 तो होगी नहीं, 12 तो होगी नहीं, 16 20 होगी क्या? अगली सीधा कौन सी मिलेगी? 28 होगी, 32 होगी, 36 होगी, अगली कौन सी होगी? 40। 40 के बाद क्या 44 में भी 4 का भाग जाता है और 4 है इसमें? क्या 48 में भी 4 का भाग जाता है? 4 है इसमें? यानी केवल इन्हीं संख्याओं का औसत निकालना है। क्वेश्चन कैसे बनाने हैं समझ आया? अब बेसिक तरीका, अब चूंकि संख्याएं लगातार नहीं है तो पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म नहीं करना है, लगातार नहीं है, जोड़ दो सबको। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 8 4 12, 12 8 20, हासिल गई 2, और 4
4 चौक 16, 160 है योग बटे 1 2 3 4 और 5, यानी आंसर कितना आएगा? 5 से 3 बार और 2 बार 32 कितने लोग का आया है? बाकी को गलती समझ आया? बनेगा ऐसा क्वेश्चन? तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे 2-3 पैटर्न है, दोनों तीनों पैटर्न करेंगे, सेम डेटा के साथ करेंगे, उसके बाद में डेटा बदलूंगा, ठीक है, ताकि ये जो काम है अब तो हो गया, अब अगला क्वेश्चन में लिखा चुका है, थोड़ा आसानी हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन लिखो, फिर से लिखिए, 1 से 50 तक चार से विभाजित होने वाली उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जिसमें केवल एक बार 4 आता है। ऊपर का कहानी सेम है, 1 से 50 तक 4 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जिसमें केवल एक बार 4 आता है। अब मेहनत हो चुकी है, संख्या आपके सामने लिखी, फटाफट औसत बताते जाओ। बताइए बताइए, लाइव में भी बताइए भाई आंसर। हम्म 29, और बताओ आंसर। 24, 29 है, 28, 58, और आंसर सभी को निकालना है ना। देखो पेन किसी का नहीं रोकना चाहिए, और जब तक आंसर ना आए सर ऊपर नहीं होना चाहिए। कॉपी है, कुछ भी गोदागादी करो, आंसर लाओ, तो निकालूंगा ना, मेरे को थोड़ी पता है आंसर। 58, 58 तो ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? 1 से 50 तक 4 से विभाजित होने वाली उन सभी संख्या का औसत जिसमें केवल एक बार 4 आता है, तो हम लिख चुके हैं। अब एक बार 4 आता है, वो कौन सी संख्या? 4, 24, 40, 44 है क्या? 48 है, एक बार 4 आ रहा है, यानी केवल किसको नहीं लेना है? 44 को नहीं लेना है। आप यहाँ 160 टोटल निकाल चुके हो, इसमें किसको हटा देना है, यानी कितना आ जाएगा? 116। संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 और 4, 116 बटे 4 आपको करना है, तो 4 दूनी 8 और 4 निया 36। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20। समझ में आया? जो बोल रहा है वही करना है, नया काम नहीं करना है। कुछ डाउट इसमें? फिर से पैटर्न बदलते हैं। चौथा लिखो, फिर से वही कहानी, 1 से 50 तक 4 से विभाजित होने वाली उन सभी संख्याओं का औसत। हाँ वही वही जो 3 बार से बोल रहे हैं। 1 से 50 तक 4 से विभाजित होने वाली उन सभी संख्याओं का औसत, उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जिसके केवल इकाई में 4 आता है। जिसके केवल इकाई में 4 आता है, दहाई नहीं ना। बताइए, संख्याएं आपके पास है।
निकालिए निकालिए। चौबीस, 14, क्या है आंसर? आया? देखो, वही क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसमें केवल किसको लेना है? जिसके केवल इकाई में 4 आता है। केवल लिख दिया है मतलब दहाई वाले को नहीं लेना है। केवल इकाई में 4 आता है, वो कौन सा है आपका? 4, 24। और ये तीनों है क्या? तीनों के दहाई में भी 4 आ रहा है, तो 40, 44 और 48 तीनों को नहीं लेंगे। केवल 4, 24 और 40, 4 और 24 कितना? 28, 28 और 40 कितना? 68, 68 बटे क्या करोगे आप? 3। गलत जोड़ दिया गया है? हाँ, ये 3 नहीं लेना है, 4 और 24। 4 और 24, 4 और 24 कितना? 28। दो ही संख्या है, 28 बटे 2 मतलब कितना? तो चौथे वाले का आंसर क्या है? 14। ध्यान रहेगा। हाँ, मैथ्स में एक चीज और सीखना है, हर शब्द का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां पर क्या लिख दिया है? केवल। अगला क्वेश्चन, अगर केवल न लिखा रहे, जिसके इकाई में 4 आता है, तब आप 44 भी ले सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कि केवल इकाई में 4 आता है तो 44 नहीं लेना है, लेकिन अगर केवल शब्द नहीं लिखा है तो आप उसमें 44 ले सकते हैं। एक वो भी बता दो क्या आएगा? जिसके दहाई नहीं, जिसके क्या? जिसके इकाई में 4 आता है। और ये दोनों को साथ में स्टार बना के ऐसा लिखना कि जिसके केवल इकाई में बोले तो आंसर आपका 14 है, और जिसके इकाई में बोलेगा तो इस कंडीशन में आप 44 लोगे। बता दो कितना आएगा? अच्छा, 24 जिन लोगों का आया था वो 44 लेके आ गया था। हाँ, दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना, केवल। मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए इसको ध्यान रखना है। आ गया? तो बस 28 में किसको जोड़ देना है? 44 को। तो 28 और 44 कितना हो गया है? अब बताओ ना। 72 बटे क्या करेंगे? यानी आंसर कितना आएगा? 24। तो ये 5 क्वेश्चन जो देखे, जो समझ में आए आपको, इसमें एक दहाई का भी पैटर्न बन सकता है, लेकिन वो आप बना लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं जिसके केवल दहाई में 4 आता है, तो कौन कौन से लेंगे? केवल दहाई में 4 आता है मतलब इकाई को नहीं लेना है, तो कौन कौन सा लेंगे? 40 और 48। और जिसके दहाई में 4 आता है लिखा है मतलब तीनों को ले लेंगे, 40, 44 और 48। बनेगा? बनेगा? पैटर्न समझ आया? डेटा। अब नए डेटा के साथ देखते हैं, लिखिए, क्योंकि यहां तक तो आप निकाल डाले हो सब। पहला क्वेश्चन, एक से, पहले बेसिक क्वेश्चन बताइए, 1 से 120 तक, एग्जैक्ट एग्जाम का ही डेटा ले लेता हूं, 1 से 126 तक, ठीक है? 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत। बेसिक क्वेश्चन है ना। 1 से 126 तक 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत। कोई कंडीशन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए।
आ गया? ठीक, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। सभी संख्या लगातार है तो पहली संख्या कौन सी हो गई और आखिरी संख्या 126 बटे 2, मतलब कितना 132 बटे 2, 2 छक्के 12, आंसर कितना 66। स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब इसमें कंडीशन डालता हूं, लिखिए सेम कहानी यहां तक। 1 से 126 तक 6 से विभाजित होने वाली उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? जिसमें 6 आता है। तो ध्यान देके 1 से 126 तक वो संख्याएं सोचिए जो 6 से विभाजित है और जिसमें 6 आता है। एक भी मिस हो जाएगा तो चारों पांचों जो बनाएंगे सब गलत आएगा। और यही संख्या ढूंढने में मेहनत है ना, बाकी तो फिर आप तेजी से बना लोगे। क्या पता, अरे जिसमें 6 आता है, अलग अलग संख्या नहीं होगी। यहां आप उनका औसत निकाले हो जिसमें 6 भी है, 6 12 18 24 सब है, लेकिन यहां उनका औसत निकालना है जिसमें केवल 6 आता है, यानी जो यहाँ पे हम सेकंड वाला क्वेश्चन बनाए थे ये वो है। ये तो पहला वाला मैं रिवीजन के लिए करा दे रहा हूं, मेन ये पैटर्न पकड़ना है आपको। आ गया? 64 एक आंसर आया है, और बताइए कोई? 66 एक आंसर आया है, और बताइए? लाइव में 65 और 56 आया है। ठीक है, 4 आंसर 4 ऑप्शन हो गए हैं। भाई 65, 65 2 लोग का हो गया है, बहुमत आ गया। 3 लोग का 65, 65 में बहुमत आ रहा है, निकालिए। ध्यान से संख्याएं ढूंढिए पहले, वही मेन काम है। और ये जो आज आप पैटर्न सीख रहे हो, इस पैटर्न से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। लगातार संख्या का औसत 65, 65 4-5 लोग का आ गया है भाई, संभावित रूप से सही हो सकता है। 66 65 अच्छा, कितनी संख्याएं मिली? 6 मिली है पक्का? अब जिनको 6 से कम मिली है इसीलिए गलत आ रहा होगा, ढूंढो फिर से। मेन काम तो वही है, संख्या ढूंढना, बाकी तो आप निकाल लोगे। 65, चलो देखते हैं। पहली संख्या जो मिलेगी 6 से विभाजित होने वाली और जिसमें 6 आता है, कौन सी है? 6। दूसरी सीधा कौन सी मिलेगी? 36। 6 के बाद 12 18 24 30, किसी में भी 6 आएगा क्या? नहीं। 36 के बाद सीधा कौन सी मिलेगी? बीच में किसी में भी 6 नहीं आता। 60 के बाद अगली 66।
66 के बाद अगली 96 मिलेगी सीधा, और 96 के बाद अगली सीधा कौन सी मिलेगी? 126 जो दिख रही। इसके अलावा किसी कुछ मिल गया? नहीं। तो जिसका जो छूट गया उसको समझ में आ गया कौन सा छूटा है? मेरा अनुभव कहता है 66 छूटा होगा कुछ लोग का। 60 छूट गया तो शर्म का बात है, शायद हम 60 अगर छोड़ दिए तो। चलो अब इसको सबको आपको जोड़ देना है, सबको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 6 5 6 30, 330 हासिल गई। 3 और कितना गया जोड़ के बताओ कितना गया? 100, 390 सही जोड़े हो ना? ठीक, बटे कितनी संख्या है ये? तो 6 कर देंगे, 6 6 36 और 6 पंचे 65 जो है सही आंसर बनेगा। ये मेहनत का काम है ना। अब हम इसके बाद क्या है 4 क्वेश्चन कर ले रहे हैं इसीलिए काम आसान हो जा रहा है, लेकिन ये जो चारों पांचों वैरायटी है उसमें से एक पूछता है एग्जाम में, तो हर क्वेश्चन में ये आपको ढूंढना ही है। बनेगा? चलो अब वो दोनों तीनों भी मुझे बता दो, मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन सेम कहानी, 1 से 126 तक 6 से विभाजित होने वाली उन सभी संख्याओं का औसत जिसके इकाई में 6 आता है। और दूसरा बता देना जिसके केवल दहाई में 6 आता है। हाँ हाँ, जो थर्ड वाला है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है, ठीक है, ओनली प्लेस यूनिट प्लेस नहीं। और दूसरे वाले में क्या है? केवल दहाई, ठीक है, 10th डिजिट का जो प्लेस है केवल उसी में आना चाहिए। दो क्वेश्चन ही बताइए बस। अब संख्याएं निकल चुकी है, गलत नहीं होना चाहिए। सब 66 ही आएगा क्या है? ठीक है, हो सकता है भाई। क्वेश्चन तो मैं बना रहा हूं, आप देख रहे हो, बुक खुली नहीं है, तो इसीलिए रैंडम आंसर आ सकते हैं। बताइए भाई लाइव में फटाफट, इसके बाद कंप्यूटर की क्लास होगी। सिक्सटी आएगा? हाँ ठीक है। कौन सा, थर्ड फोर्थ? आखिरी 60 आ जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी में कुछ भी बनाना नहीं है। आखिरी क्वेश्चन इस प्रकार लिखा गया है जिसके केवल दहाई में 6 आता है, तो केवल दहाई में 6 आने वाला कौन सा संख्या है? 60 ही है, तो 60 बटा 1 करना पड़ेगा, यानी आंसर कितना आएगा? चौथे वाले का तो आंसर 60 ही। ये सबसे सरल, ठीक है। तीसरा वाला जिसके इकाई में 6 आता है, केवल इकाई लिखा है क्या? यानी दहाई वाले को भी आप ले सकते हो। तो जिसके इकाई में 6 आता है कौन सा है? 6, 36, 60 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसकी इकाई में 6 नहीं है। 66 आएगा, 96 भी आएगा, 126 भी आएगा, यानी केवल क्या नहीं आएगा? 60। सबको आप पहले ही जोड़ चुके हो, कितना था? 390। 390 में कौन नहीं आएगा? यानी 390 में 60 घटा तो कितना? अब बटे अब क्या होगा?
5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो थर्ड वाले का आंसर कितना है 66। ये पैटर्न समझ आया। अब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड दो पैटर्न और है जो बहुत सरल है, ध्यान देके सुनना। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 1 से 126 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है जिसमें 6 आता है। क्वेश्चन समझ आया? 1 से 126 तक 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है जिसमें 6 आता है, तो बस आपको गिन लेना है कितनी संख्या है 6। क्लियर क्वेश्चन? सरल है, इसको कल और कर लेंगे। दूसरा इसी में पैटर्न है, 1 से 126 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं में कितने बार 6 आता है। 1 2 3 4 5 6 7। समझ आया दूसरा क्वेश्चन? तो ये पैटर्न होता है, बस आपको क्वेश्चन का अंत आखिरी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बनेगा? बनेगा ऐसा? तो मैथ्स में आज इतने ही रखते हैं, 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर कंप्यूटर पढ़ेंगे। पहली क्लास आपकी थोड़ी लेट हो गई।